दोस्तों, एक बड़ी खबर निकल कर आई है कि जम्मू कश्मीर के पूर्व गवर्नर सत्यपाल मलिक का निधन हो गया है। ये बड़ी खबर जो है वो निकल कर आई है कि सत्यपाल मलिक जो पिछले काफी लंबे वक्त से दिल्ली के आरएमएल अस्पताल में भर्ती थे, उनका आज निधन हो गया है। दोस्तों, सत्यपाल मलिक का नाम जब आता है तो आपको पुलवामा हमले की याद जरूर आती होगी, क्योंकि सत्यपाल मलिक ही थे जिन्होंने साफ साफ नरेंद्र मोदी और अमित शाह को पुलवामा हमले में किस तरीके से एक्सपोज करने का ठान लिया था। बहुत सारे खुलासे करने की बात जो है सत्यपाल मलिक ने कही थी। जैसे ही वो गवर्नर पद से हटे, उसके बाद उन्होंने साफ ये कहा था कि पुलवामा हमले की फाइल खुलनी चाहिए और किस तरीके से सरकार इसमें कहीं ना कहीं दोषी है। जिसके बाद सीबीआई के छापे, ईडी के छापे, चार्जशीट, उन पर बहुत सारी चार्जशीट जो है वो फाइल कर दी गई थी। आपको याद होंगे कि किस तरीके से सीबीआई का छापा सत्यपाल मलिक के यहाँ पर पड़ा था, किस तरीके से चार्जशीट जो है वो कितने 2000 करोड़ से ऊपर के मामले में जो है वो चार्जशीट उन पर दाखिल की गई। और सत्यपाल मलिक लगातार किस तरीके से आवाज उठा रहे थे, बार बार ये चीज कह रहे थे कि वो अमित शाह और नरेंद्र मोदी को एक्सपोज करने वाले हैं। और एक्सपोज किया भी, बहुत सारी चीजें उन्होंने कही भी, ऐसी ऐसी बातें उन्होंने कही जिसको देखकर पूरा देश दंग रह गया था कि आखिरकार इस सरकार ने ऐसा क्यों किया। और उसी को लेकर आज तक दोस्तों वो बातें क्लियर नहीं हुई है, आज तक वो फाइल नहीं खुली है कि किस तरीके से ये खौफ, ये भय जो सरकार के अंदर लगातार बना हुआ था, उस पर हमेशा से सवाल खड़े रहे कि आखिरकार नरेंद्र मोदी और अमित शाह को इतना डर किस चीज का है कि पुलवामा हमले की फाइल आज तक नहीं खुली है, आज तक जो है चीजें सामने नहीं आई है। और सत्यपाल मलिक ही ऐसे गवर्नर थे जिन्होंने उसको एक्सपोज करने का ठाना, तो उनके ऊपर जब वो गवर्नर थे, गवर्नर रहते हुए उन पर कोई चार्जशीट नहीं, कोई सीबीआई नहीं, कोई ईडी का छापा नहीं पड़ा था। पर जैसे ही वो गवर्नर पद से हटे और उन्होंने सोचा कि सरकार की जो खामियां है, ये सरकार की जो मंशा थी उस समय पर, उसको अगर बाहर लाना चाहिए तो कैसे धड़ाधड़ चार्जशीट, धड़ाधड़ ईडी सीबीआई का छापा जो है वो उन पर पड़वा दिया गया। दोस्तों, लगातार लोग श्रद्धांजलि जो है वो अर्पित कर रहे हैं सत्यपाल मलिक को। वहीं दूसरी खबर जो निकल कर आती है वो सदन से निकल कर आती है कि सदन आज फिर से सदन में कोई काम नहीं हुआ, क्योंकि जैसे ही सदन शुरू होने वाली थी वैसे ही विपक्ष ने वापसी सदन के बाहर एक बड़ा प्रोटेस्ट, एक बड़ा प्रदर्शन करता हुआ विपक्ष नजर आया। और मुद्दा केवल एक, और ऐसा मुद्दा जिसका जवाब न सरकार के पास है, न सरकार के मंत्रियों के पास है जो सदन में मौजूद रहते हैं। मुद्दा वोट का, मुद्दा एसआईआर का, मुद्दा चुनाव का, मुद्दा चुनाव आयोग का। इस मुद्दे पर कोई चर्चा ही सदन में नहीं हो रही है। और अगर विपक्ष इस पर सवाल करने की सोच रहा है कि तो किस तरीके से प्रदर्शन कर रहा है, इस तरीके से नारेबाजी कर रहा है, तो उसको सदन को स्थगित बार बार कर दिया जाता है। आज भी सेम की सेम तस्वीरें सदन में देखने को मिली। अब सवाल ये उठ जाता है कि एक तरफ सत्यपाल मलिक का निधन, दूसरी तरफ सदन में जिस तरीके से बवाल चल रहा है, तो क्या कोई प्रश्न चिन्ह विपक्ष की तरफ से इस मामले पर भी खड़ा किया जाएगा? आखिरकार सत्यपाल मलिक के निधन पर विपक्षी नेता भी जो है वो श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं, पर क्या कोई सवाल भी खड़ा होगा? क्या उनके निधन के बाद क्या अब पुलवामा मामला जो था उस पर सवाल खड़े होंगे? क्या वो मामला फिर से निकल कर आएगा और एक बार सरकार से फिर वापसी वही जवाबदेही मांगी जाएगी कि वो फाइल आखिरकार खोली जाए? इसी के साथ सदन में आज कार्रवाई को फिर से स्थगित कर दिया गया। पूरा वोट का अधिकार को लेकर विपक्ष ने सदन में हंगामा किया। दोस्तों, कुछ ट्वीट मैं आपको यहाँ पर पढ़ा देती हूँ सत्यपाल मलिक को लेकर जो लोगों ने ट्वीट किए श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए, क्योंकि सत्यपाल मलिक की पहचान जो थी वो शुरुआत से ही थी, पर जैसे ही उन्होंने पुलवामा हमले को लेकर नरेंद्र मोदी और अमित शाह पर निशाना साधा था, उसके बाद हर कोई, इस देश की जनता सत्यपाल मलिक को जानने लगी थी, इस देश की जनता सत्यपाल मलिक को सुनने लगी थी। कुछ ट्वीट मैं आपको यहाँ पर, कुछ लोगों के मैं आपको यहाँ पर ट्वीट दिखा रही हूँ। आपको सदन की दोस्तों मैंने तस्वीरें यहाँ पर दिखाई कि कैसे जो है आज भी प्रोटेस्ट किया गया। ये देखेंगे आप, लोगों ने ट्वीट किया है कि पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक जी का निधन राष्ट्र की बड़ी क्षति है। वे स्पष्टवादिता, ईमानदारी और जनहित के लिए हमेशा खड़े रहे। कुदरत दिवंगत आत्मा को शांति दे।
राहुल गांधी के साथ सत्यपाल मलिक का एक इंटरव्यू था जो अब बहुत ज्यादा वायरल हो रहा है, जिसमें वो सारी चीजें बताते हुए नजर आए कि कैसे जो है वो हमला हुआ था, क्या क्या अंदर की बातें थी, क्या उनकी बात नरेंद्र मोदी से हुई थी, क्या उनकी बात अमित शाह से हुई थी। वो सारी बातों का खुलासा राहुल गांधी के इंटरव्यू में सत्यपाल मलिक ने किया था, जो अब लगातार वायरल हो रहा है। और लोग लिख रहे हैं कि सत्यपाल मलिक ने इस दुनिया को छोड़ दिया, पर वो पहले थे जिन्होंने जवानों की आवाज उठाई थी। जो पुलवामा हमले में मारे गए थे जवान, उनकी आवाज उठाई थी। वो पूर्व राज्यपाल थे जम्मू कश्मीर के, जब पुलवामा हमला हुआ था। साथ ही और लोग भी लिख रहे हैं कि किस तरीके से उनका योगदान जो है सदैव स्मरणीय रहेगा। ये जो है लगातार लोगों के ट्वीट जो है वो सामने आ रहे हैं कि कितने करेजियस थे वो, कितने बहादुर थे, और किस तरीके से उन्होंने एक्सपोज किया था नरेंद्र मोदी को और अमित शाह को। लगातार लोगों के ट्वीट्स आ रहे हैं दोस्तों इसी चीज को लेकर। तो सवाल उठता है कि सत्यपाल मलिक का निधन, और दूसरी तरफ किस तरीके से सदन की कार्रवाई बार बार स्थगित की जाती है। दो ये बड़ी खबर हो जाती हैं, अलग खबरें हो जाती हैं किस तरीके से कि एक तरफ सदन जब जवाब मांगा जाता है इस सरकार से, तो दोस्तों सोचिए कि किस तरीके से हंगामा करके वहां से, चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो खुद लोकसभा स्पीकर हो, वो वहां से खड़े होकर स्थगित कर देते हैं सदन को। और सत्यपाल मलिक की खबर मैं आपको इसीलिए यहाँ पर ऐसे जोड़कर बता रही हूँ क्योंकि सवाल किए जाते हैं इस सरकार से, और जब इस सरकार से जवाब मांगा जाता है तो कैसे ईडी, सीबीआई और तमाम छापे जो है वो पड़वा दिए जाते हैं। कल की ही एक खबर निकल कर आई थी, सत्येंद्र जैन, आपको याद होंगे दोस्तों, आम आदमी पार्टी के मंत्री सत्येंद्र जैन कितने साल जो है वो जेल में रहे, उन पर एक केस ठोक दिया गया था, और कल उस केस में उनको क्लीन चिट दे दी गई कि एकदम निर्दोष, कुछ नहीं। और आम आदमी पार्टी तमाम लोग वो खुद कहते रह गए कि कोई गलती नहीं है, कुछ किया नहीं है, पर इतने ज्यादा कभी ईडी, सीबीआई, कुछ ना कुछ उनको जेल में रखा गया और लास्ट में उन्हें क्लीन चिट दे दी गई। कल जो है उनके मुकदमे को पूरा क्लोज कर दिया गया, क्लीन चिट देते हुए कि वो निर्दोष है। दोस्तों ये है इस सरकार की असलियत, ये है इस सरकार की सच्चाई कि आखिरकार किस तरीके से जो इनके खिलाफ आवाज उठाएगा, जो इनके खिलाफ कुछ बोल गया, या तो उस पर सीधा सीधा देशद्रोही उसको करार कर दिया जाता है, या फिर जो सबसे बड़ी ताकत ईडी, सीबीआई का छापा पड़वा दिया जाता है, चार्जशीट फाइल करवा दी जाती है। आप ये बताइए कि कितने भाजपा नेताओं के, जब से भाजपा पार्टी बनी है 2014 से अब तक, कितने सारे ऐसे बीजेपी मंत्री होंगे जिनके यहाँ कुछ ना कुछ ऐसी खबर आई होंगी कि भ्रष्टाचार का पैसा और ये बहुत सारी चीजें, पर आज तक कोई ऐसी खबर आई कि ईडी, सीबीआई किसी भाजपा मंत्री के यहाँ पहुंचा हो? ऐसी आज तक कोई भी खबर निकल कर नहीं आई, क्योंकि ये सिर्फ उनके लिए है। और सुप्रीम कोर्ट ने भी हालांकि इस चीज को कहा था कि ईडी का जो वो है, ईडी राजनीति के लिए इस्तेमाल मत कीजिए आप किसी संस्था को। सुप्रीम कोर्ट ने भी इस चीज को कहा था, जो सीधा सीधा टारगेट करती है नरेंद्र मोदी की सरकार पर कि किस तरीके से ईडी का इस्तेमाल किया जाता है, किस तरीके से इन एजेंसियों का इस्तेमाल किया जाता है। उनके खिलाफ जो जवाब मांगते हैं, उनके खिलाफ जो वाकई जो मुद्दों पर बातचीत करना जानते हैं। तो दोस्तों ये थी आज की जो मुख्य खबर थी, वो मैंने आपको यहाँ पर बताई है। इस वक्त जो है सब सत्यपाल मलिक को श्रद्धांजलि जो है वो अर्पित कर रहे हैं, और सजग भारत की तरफ से भी सत्यपाल मलिक को श्रद्धांजलि अर्पित की जाती है। तमाम खबरें आप तक पहुंचाते रहेंगे, देखते रहेगा सजग भारत। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।